तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं क्लास 12th के फिजिक्स की एक टॉपर बच्चे की कॉपी आपको बताने जा रहा हूं जो एमपी बोर्ड से मंगाई गई है। टॉपर बच्चे की है जिसके 99 नंबर हैं फिजिक्स में, एक नंबर उसका सत्य असत में कट गया है। अगर सत्य असत सही होता तो उसके 100 में 100 नंबर होते। तो मैं आपको इस कॉपी से ये बताना चाह रहा हूँ बेटा कि पेपर में कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, और इस बच्चे ने पेपर में कॉपी को कैसे लिखा है कि उसका कहीं भी एक नंबर नहीं कटा। क्योंकि राइटिंग मायने नहीं रखती कॉपी में बेटा, आपके लिखने का तरीका मायने रखता है। तो आप देखेंगे कि इस बच्चे ने कॉपी को कैसे लिखा है। गंदी से गंदी भी राइटिंग हो बेटा, बस लिखने का तरीका सफाई से हो, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो देखते हैं बेटा इसने कॉपी कैसे लिखी है। देखो उसने क्या किया है, प्रश्न क्रमांक 1 में एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है ना, लाइन छोड़ छोड़ के एक एक चीज बिल्कुल क्लियर। और कॉपी देखो कितनी बार चेक हुई है बेटा। मैंने आपको बताया था जिस बच्चे के नंबर 95 प्लस लगभग जाते हैं तो कॉपी 2 या 3 बार चेक होती है। एक रेड कलर में चेक हुई है, एक ग्रीन में हुई है, और एक ये दिख रही है आपको ब्लैक, 3 बार। फिर भी उसके 99 नंबर है, एक ओटी में कटा है केवल, वो भी सत्य असत वाले में। तो आप भी कॉपी ऐसे लिखेंगे बेटा, पूरे क्वेश्चन आपको पेपर में आने चाहिए, मगर पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो कॉपी लिखने का तरीका आपका ये होगा, तो आप भी फिजिक्स में 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हैं। तो कॉपी को देखेंगे बेटा कैसे लिखा है। देखो एक एक चीज उसने बिल्कुल क्लियर की हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, प्रश्न क्रमांक 2। देखो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, पूरी कॉपी 3 बार चेक हुई है, 3 आपको निशान दिख रहे होंगे अलग अलग कलर में। ऐसे आप करोगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा बेटा। केवल एक ओटी आपने ये गलत कर दिए, असत्य था वो सत्य कर दिया है, ठीक है। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर देखो बेटा, ये वन वर्ड होगा। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये खालिस्तान हो सकते हैं क्योंकि अपने पास पेपर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। अब आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन नंबर उल्टा आप चालू कर दे 19 से, कि किसने 19 से किया है, ऐसा नहीं है बेटा। ये कॉपी उन्हें स्कैन करके दी है तो पीछे की साइड से स्कैन कर दी है, उल्टी स्कैन कर दी है, ठीक है। आपको तो ऐसे ही करना है क्रम से। तो देखो राइटिंग इतना अच्छी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, इस बच्चे की तो लगभग फिर भी ठीक है। आपकी राइटिंग मायने नहीं रखेगी बेटा, आपके एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए। आप कोई भी शब्द बनाते हैं, शब्द क्लियर आना चाहिए, भले ही गंदा बना हो मगर शब्द समझ में आना चाहिए क्या बना है। और एक एक शब्द पर उसने लाइन खींची है। मैंने टेस्ट में देखा है कई बच्चे शब्दों पर लाइन नहीं खींचते हैं और उनके शब्द भी अच्छे से नहीं बनते हैं। जिनकी राइटिंग अच्छी है वो भी लाइन नहीं खींचते, उनके भी शब्द अच्छे नहीं बनते। तो बेटा राइटिंग अच्छी ना हो तो भी आप नंबर अच्छे लेके आ सकते हैं, बस आपकी कॉपी में सफाई होनी चाहिए। जहां आपको हेडिंग लगानी है वहाँ हेडिंग लगाओ, बिल्कुल आराम से लिखो। स्किल की जरूरत हो वहाँ स्किल का उपयोग करो, सफाई से लिखेंगे। गंदी राइटिंग होगी तब भी काफी अच्छी दिखेगी और आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार से बच्चे ने लिखी हुई है। देखो एक एक चीज को उसने बिल्कुल क्लियर लिखा है। आप भी ऐसे लिखोगे तो आपका भी कोई नंबर नहीं कटेगा। जहां जरूरत हो वहां स्किल का उपयोग किया है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी उसने की है ना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एक एक शब्द आपको दिख रहा होगा बेटा, कितना क्लियर किया है उसने कॉपी को। अगर आप भी ऐसे करते हैं बेटा तो आपका भी कहीं देखो ये LCR परपथ उसने किया है। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर की है। अगर आप भी ऐसे लिख के आओगे बेटा तो आपका भी कोई नंबर नहीं कटेगा। अभी मैं फिजिक्स की कॉपी आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 12th के मैथ की बताऊंगा, 10th वाले बच्चों को भी बताऊंगा मैथ की साइंस की कॉपी कैसे लिखते हैं। मगर आपकी मैंने एक समस्या देखी है, जब आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है ना तो आप उसको जब तक काटते रहते हैं जब तक वो काला पीला ना हो जाए। बेटा कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो एक बार उसको क्रॉस करते हैं केवल, आप उसको बार बार मत रगड़ा करो। आप यहाँ पर देखो इस बच्चे ने कहीं कोई गलती नहीं की है, कहीं भी कोई गलती। अब इसने यहाँ गलती की है व्यवहांतर में, तो इसने केवल एक बार लाइन खींची है। देखो इसमें यही विद्युत वाहक। अब देखो आगे केवल एक बार लाइन खींचते हैं। एक एक चीज को बेटा उसने बिल्कुल क्लियर बताया है। अगर आप भी ऐसे लिखेंगे बेटा तो आप भी पूरे नंबर लेके आ सकते हैं। कभी कभी पूरे क्वेश्चन बच्चे करके आते हैं फिर भी पूरे नंबर नहीं आ पाते, फिर कहते हैं सर नंबर कैसे कट गए। बेटा लिखने के तरीके से नंबर कट जाते हैं। आप शब्दों पर लाइन भी नहीं खींचते, ऊपर शब्द अच्छे नहीं बनते, आपका ही नहीं पता पड़ता कौन सा शब्द बनाया है ना। कॉपी का थोड़ी ना पता है किसके हाथ में जाएगी चेक करने के लिए। आपको शब्द बिल्कुल क्लियर बनाना चाहिए बेटा। देखो एक एक चीज उसने बिल्कुल कितने सफाई से लिखी है। अगर आप भी ये रूल फॉलो करेंगे बेटा तो आपके भी नंबर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे आपको कॉपी हल करनी है बेटा, एक एक चीज को
एक एक चीज़ को अलग देख के। ये पूरी कॉपी हो गई, उसके 99 नंबर बेटा। अगर आप भी इस कॉपी को, अगर ऐसी आप कॉपी लिखोगे, ऐसे ही फॉलो करोगे और पूरा हल करके आएंगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। तो मेरी ऐसी आशा उम्मीद है कि अच्छी से तैयारी करो। अच्छी से तैयारी करने के बाद पूरे क्वेश्चनों को एकदम बिल्कुल क्लियर लिख के आएंगे। अच्छे से तैयारी करो, आपके भी अच्छे 100 में से 100 नंबर, 99 नंबर आपके भी नंबर आ सकते हैं।